चलिए अब आपको बताते हैं साहब, देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ बारिश ने कैसे तबाही मचाई है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। आप देहरादून की तस्वीरें देख रहे हैं। देहरादून के सहस्त्रधारा इलाके में बादल फटा है, जबरदस्त तबाही मची है। ये तस्वीर आपके सामने है। सहस्त्रधारा घाटी से दिल दहला देने वाली तस्वीरें। तेज बहाव और भूस्खलन से कई घर, ये देखिए आप, कई घर मलबे में तब्दील हो गए। आशंका जताई जा रही है कि 5 लोग मलबे के नीचे जिंदा दबे हो सकते हैं। बादल फटा, फिर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है और जिस जगह पर पहले दुकान, पुल, रिजॉर्ट थे, वहां कुछ भी नहीं बचा है। सिर्फ तबाही के निशान वहां पर दिखाई दे रहे हैं। एक बार दिखाइए, तस्वीर दिखाइए आप। अभी पता नहीं चल दुकान का यहाँ पे तो कुछ पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे 2 दुकानें थी। यहाँ पे दो पुल थे, यहाँ पे दुकानें थी। यहाँ पे 2 बादल फट गए, एक इधर फटा ऊपर। ये देखो पानी की टंकी कैसी तिरछी हो रही है यहाँ पे। भाई साहब पूरा यहाँ पे एक रिजॉर्ट था। यहाँ पे ये छत देखो, रिजॉर्ट की छत देखो। यहाँ पे पूरा रिजॉर्ट डूब रखा पानी में। भाई साहब रिजॉर्ट था यहाँ पे, रिजॉर्ट सारा पूरा तहस नहस। वो क्या जगह में थी अभी पता नहीं चल दुकान का यहाँ पे तो कुछ पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे 2 दुकानें थी। यहाँ पे दो पुल थे। यहाँ पे दुकानें थी। यहाँ पे 2 बादल फट गए, एक इधर फटा ऊपर। ये देखो पानी की टंकी कैसी तिरछी हो रही है यहाँ पे। भाई साहब पूरा यहाँ पे एक रिजॉर्ट था। यहाँ पे ये छत देखो, रिजॉर्ट की छत देखो। यहाँ पे पूरा रिजॉर्ट डूब रखा पानी में। उधर आपको बता दें, देहरादून के और भी कई इलाकों से इसी तरह की डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। तमसा नदी पूरे उफान पर है, जिसकी वजह से तमसा नदी के किनारे बसा टपकेश्वर महादेव, ये देखिए आप, ये टपकेश्वर महादेव का मंदिर पूरी तरह से जलमग्न। हालांकि मंदिर के गर्भगृह तक अभी पानी नहीं पहुंचा है। ये वो तस्वीरें। दूसरी तरफ माल देवता इलाके को जोड़ने वाली सड़क, ये वो सड़क है, ये पानी में बह चुकी है। कार्लीगढ़ और मजाड़ जैसे गांव में बारिश के बाद भयानक बाढ़ आई है। दरअसल वहां पर इतनी जबरदस्त तबाही की तस्वीरें हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार बचाव में जुटी हुई थी। देहरादून के देवभूमि इंस्टीट्यूट परिसर में भी पानी भर गया। 200 छात्र छात्राएं फंसे होने की सूचना एसडीआरएफ को मिली। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया। अलग अलग तस्वीरें, कहीं गाड़ियां बह गई। एसडीआरएफ का रेस्क्यू, बादल फटने से सैलाब, माल देवता रोड और टपकेश्वर महादेव। वैसे आपको बता दें, हालात का जायजा लेने के लिए एक बार फिर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर हैं। पहले भी जब हुआ था वो लगातार ग्राउंड जीरो पर थे और बल्कि इस बार शायद वो जेसीबी, हाँ देखिए वो जेसीबी में चढ़े हुए हैं। देहरादून के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों से लगातार वो मिल रहे हैं। सीएम धामी बुलडोजर पर सवार होकर लोगों के बीच पहुंचे, जेसीबी पर चढ़े, लोगों से हालचाल जाना, मिले, उनका दुख दर्द समझा, राहत और बचाव कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया। ये अलग अलग तस्वीरें। पीएम मोदी, गृह मंत्री भी लगातार सीएम धामी से फोन पर बात वो लगातार कर रहे हैं, वो लगातार अपडेट ले रहे हैं। और ये अलग अलग तस्वीरें देहरादून, ऋषिकेश, कालाडूंगी, मंडी, कांगड़ा, शिमला, रुद्रप्रयाग, चमोली, और भी क्या क्या तस्वीरें आई हैं, ये आप हैरान कर देने वाली तस्वीरें देखिए। देहरादून में बादल फाड़ तबाही। पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है, उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड टू हिमाचल, आसमानी आफत। जान जोखिम में थी तो हम लोग जैसे तैसे रात में रास्ता, यहाँ से रास्ता अंधेरे में बना के रस्सी पकड़ के हम लोग ऊपर आए। बारिश और बाढ़ की दहला देने वाली तस्वीरें। तबाही के निशान, मुश्किल में जान। देहरादून में बादलों ने ऐसी तबाही मचाई, हर तरफ हाहाकार मच गया है। तमसा नदी पूरे उफान पर है और हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई देता है। सहस्त्रधारा की ये तस्वीरें देखिए, जहां बादलों के फटने से सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर पानी में डूब चुका है। हालांकि मंदिर का गर्भगृह अभी सुरक्षित है, लेकिन नदी का जलस्तर घटता दिखाई नहीं दे रहा।
कभी सैलानियों से गुलजार रहने वाले होटल और रिजॉर्ट्स तबाह हो चुके हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि कई गाड़ियां और ढांचे देखते ही देखते बह गए। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। बादल फटने की ये विनाश लीला सितंबर की बारिश में पहाड़ों की दहलाने वाली तस्वीर फिर सामने ले आई है। देहरादून के सहस्त्रधारा इलाके में बादल फटने से भारी तबाही मची हुई है। न्यूज़ 18 वो पहला चैनल है जो स्पॉट पर पहुंचा है। यहाँ तक पहुंचने के जो रास्ते थे, जो सड़कें थी, वो एक तरह से तबाह हो चुकी हैं, पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। न्यूज़ 18 यहाँ पर पैदल पहुंचा है और इस क्षेत्र में तबाही का क्या आलम है वो आप कैमरे की नज़र से देखिए। सहस्त्रधारा का इलाका टूरिस्ट स्पॉट के रूप में जाना जाता था। बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचे थे कल रात भी जब ये घटना हुई। आप ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर नुकसान पहुँचा है। तबाही की यह तस्वीर लोगों के दिलों में दहशत भरने वाली है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ऐसा मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। फिलहाल इलाके को खाली करा दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि असली नुकसान का आकलन मौसम साफ होने के बाद ही किया जा सकेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस बीच प्रशासन ने स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। जो रात को बादल फटा है 1-2 जगह है, तो वो पानी का अभी स्तर थोड़ा बड़ा है। तो बीच में भी जगह जगह पर लैंडस्लाइड था, उसको लैंडस्लाइड जो था उसमें जो मलबा था उसको क्लियर करते हुए अभी यहाँ पर भी आप देख रहे हैं खूब पानी है। और ये जब पानी थोड़ा कम होगा तो फिर टीम वहाँ पर तक जा पाएगी और पूरा सर्वे कर पाएगी कैसे नुकसान क्या क्या हुआ है। शुरुआत में ये पता चला है कि कुछ रिजॉर्ट्स वगैरह को नुकसान हुआ है और कुछ होटल्स को नुकसान हुआ है। अब देखना होगा कि मौके पे किस नंबर में कितनी संख्या में। अभी डेथ की तो सूचना नहीं है, लेकिन क्योंकि होटल्स में टूरिस्ट और बाहर के लोग रहते हैं उनका सत्यापन करेंगे तब स्थिति क्लियर होगा। पिछले 12 घंटों में बहुत अधिक बरसात हुई है और बहुत सारी जगह नुकसान हुआ है। अकेले देहरादून में करीब 20 जगहों पर जल भराव हुआ है या टूट फूट हुई है। कई जगह उत्तराखंड राज्य में सड़कें टूटी हैं, 2 पुल बह गए हैं, तमाम मकानों में मलबा भर गया है, पानी भर गया है। देहरादून की सहस्त्रधारा में बादल फटने की ये घटना उत्तराखंड में बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं की भयावह कहानी को दोहराती है। सैलानियों के लिए मशहूर ये इलाका अचानक एक बड़ी तबाही का गवाह बना है। टूटे रिजॉर्ट्स, बिखरी गाड़ियां, हर तस्वीर बता रही है कि कुदरत के कहर की तस्वीरें कितनी डरावनी हो सकती हैं। देहरादून के कई और इलाकों से भी डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। माल देवता इलाके को जोड़ने वाली सड़क भी बाढ़ के पानी में बह चुकी है। तो वहीं देहरादून के आईटी पार्क इलाके में तो आलम यह है कि मानो नदियां सड़कों पर आ गई हों। जल भराव का हाल ये है कि सड़क पर खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से डूबी नजर आ रही हैं, जिससे आवाजाही पर सबसे बुरा असर पड़ा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमें लगातार बचाव कार्य में जुटी हैं। देहरादून के देवभूमि इंस्टीट्यूट परिसर में भी पानी भर गया है, जहां 200 छात्र छात्राएं फंसे होने की सूचना एसडीआरएफ को मिली। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया और सभी छात्रों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उधर हिमाचल प्रदेश में भी मौसम ने कहर बरपाया है। मंडी से लेकर शिमला और कांगड़ा तक आफत का मंजर। मंडी जिले का धर्मपुर इलाका आपदा का नया एपिसेंटर बना है। भारी बारिश से धर्मपुर बस स्टैंड सैलाब में समा गया। यहाँ खड़ी कई सरकारी बसें और गाड़ियाँ तेज बहाव में बह गई। बाजारों और घरों में मलबा घुस गया। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। शिमला में भी हालत गंभीर है। हिमलैंड इलाके में देर रात हुए भारी भूस्खलन से कई गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गईं, सड़कें बंद हो गईं और वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है। तेज बारिश से जगह जगह पेड़ गिरे और बिजली व्यवस्था भी ठप पड़ गई।